So now we are discussing the sciatic nerve. Sciatic nerve, thickest nerve in the body, also called as pregnant nerve because it contains a artery inside. This artery is a branch of inferior gluteal artery. Inferior gluteal artery. अब आप बोलेंगे inferior gluteal artery क्या है? तो हमने बोला था common iliacs. Aorta divides into two common iliacs. Common iliacs divide into external iliac, which continues as femoral artery, and internal iliac, which goes inside the pelvis. तो इंटरनल iliac जाके pelvis के अंदर जाके ब्लैडर, यूटेरस, एनल कैनाल, रेक्टम को सप्लाई करते हैं. इंटरनल iliac. लेकिन दो भाई जब मेले में बिछड़ जाते हैं तो पिक्चर में एंड में मिलते हैं, भैया भैया भैया, दैट इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस. तो ये लोग को ऐसा ये हो जाता है, यार हम अंदर रह गए, वो बाहर चला गया. तो ये लोग भी बाहर आ जाते हैं थ्रू द ग्रेटर साइटिक नॉच, लेसर साइटिक नॉच. ये लोग सब बाहर आके इधर एनास्टोमोसिस करते फ्यूमरल आर्टरी के ब्रांचेस के साथ. ओके, मनोमिलन. ओके, सो ये जो आप नाम सुन रहे हैं ना, आप बोले सर आपने फ्यूमरल आर्टरी से 6 सुपरफिशियल, 3 सुपरफिशियल, 3 डीप, 7 ब्रांच बताइए. ग्लूटियल कहाँ से आ गए? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये सारे इंटरनल आइलियक के ब्रांचेस. ओके, दीज आर ऑल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल आइलियक व्हिच कम आउट. अभी साइटिक नर्व इज द ब्रांच ऑफ द सेक्रल प्लेक्सिस बोला हमने, लेकिन उसके रूट वैल्यू में हमने बोला टिबियल का रूट वैल्यू इज वेंट्रल डिविजन्स ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाए of L4, L5, S1, S2, S3. और कॉमन पेरोनियल डोर्सल डिविजन्स ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाए of L4, L5, S1, S2. तो ये L4, L5 कहाँ से आ गया? सेक्रल प्लेक्सिस है ना. तो बाय एनी चांस आपने किसी ने लंबार प्लेक्सिस पढ़ा? इसके कुछ ब्रांचेस आपको मालूम है? इलियो-इंग्वाइनल नर्व, जेनाइटो-फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. उसी का एक ब्रांच है जिसका नाम है लंबो-सेक्रल ट्रंक. लंबो-सेक्रल ट्रंक, उसका नाम देखो कैसा है, लंबो-सेक्रल. लंबो मीन्स लंबार, सेक्रल मीन्स सेक्रल. लास्ट बेंचवरची 2 मुलं उभा राहा. तुम्ही काय बघताय? तुम्ही पुस्तक वाचताय का खरं? लंबो-सेक्रल ट्रंक. ये लंबो-सेक्रल ट्रंक, दिस goes to the sacral plexus, and that's how sacral plexus gets L4, L5. लंबो-सेक्रल ट्रंक का रूट वैल्यू इज L4, L5. ओके, तो बहुत सारे लंबार प्लेक्सिस में ब्रांचेस निकलते हैं. L2, L3, L4 से फीमोरल निकलती है, फिर इसी ऑब्चुरेट निकलती है, इसी के डोर्सल डिवीजन से फीमोरल निकलती है, फिर L1, L2 ऐसा वो इलियो-इंग्वाइनल, जेनाइटो-फीमोरल. और ये जो L4, L5 है ना, यहाँ से निकलती है लंबो-सेक्रल ट्रंक, जो किसी को सप्लाई नहीं करती और वो जाके सीधा सेक्रल प्लेक्सिस में जाती है. तो सेक्रल प्लेक्सिस, दैट्स हाउ गेट्स lumbar component, and therefore this L4, L5 has come from lumbosacral trunk. इसलिए L4, L5 के लेवल पे कुछ गड़बड़ होता है तो साइटिका हो जाती है. अब बोला साइटिक ना तो सेक्रम के यहाँ से चालू होती है ना, सेक्रम के आगे से चालू होती है, और डैमेज मेरे को इधर लगा है. फिर साइटिका क्यों हुआ है? बिकॉज उसका L4, L5 से कॉम्पोनेंट आ रहा है lumbosacral trunk से. ओके, now this sciatic nerve, मैं उसका पहले आपको एक शॉर्ट फ्लो बताता हूँ कि कैसा
उसका कोर्स है। द कोर्स स्टार्ट्स इन पेल्विस, पेल्विस से चालू होता है साइटिक नर्व, पेल्विस के अंदर से इन फ्रंट ऑफ द सेक्रम। When it leaves pelvis by passing through greater sciatic notch, तो ग्रेटर sciatic notch में से बाहर आती है। अभी हमने ग्रेटर sciatic notch ऑलरेडी कल देखा, उसी में से पायरिफॉर्मिस आती है। पायरिफॉर्मिस के एंटीरियरली वो होती है, तो जब हम पीछे से देखते हैं, देखो पायरिफॉर्मिस के एंटीरियरली वो नर्व रहती है कमिंग आउट ऑफ द ग्रेटर sciatic notch, तो जब हम पीछे से देखते हैं तो वी से इट एंटर्स द ग्लूटेल रीजन डीप टू पायरिफॉर्मिस, बट एनाटॉमिकल पोजीशन में इट इज एंटीरियर टू पायरिफॉर्मिस। किसी को ये नहीं समझा तो हाथ ऊपर करो। मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ये पायरिफॉर्मिस मसल है, ग्रेटर sciatic notch में से बाहर आ रहा है, उसके आगे sciatic nerve होती है, दोनों आ रहे हैं। तो जब हम इसी चीज को पीछे जाके देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि पायरिफॉर्मिस मसल है और उसके नीचे से sciatic nerve है। तो we say it enters deep to piriformis, but actually it is anterior to piriformis, and then it enters the gluteal region. It enters the gluteal region. Okay. In the gluteal region, it lies on the tricipital tendon. अभी इसका यहाँ पे मैं कोर्स को रोक देता हूँ और हम आगे वापस डिस्कस करेंगे। Then I want to show you how things are. तो पेल्विस में पीछे के बाजू ये सेक्रम है, इस सेक्रम से ये साइटिक नर्व नहीं है, ई शेप्ड मसल निकलता है, ई शेप्ड मसल निकलता है पायरिफॉर्मिस। सेक्रम से ओरिजिन है पायरिफॉर्मिस। ओके, तो ऐसा ई शेप्ड है यहाँ पे भी, और उसके आगे ये साइटिक, ये साइटिक है। सो पेल्विस में आप उसके रिलेशंस मुझे पूछेंगे तो आई वुड से पोस्टीरियरली इज पायरिफॉर्मिस एंड सेक्रम, साइटिक नर्व साइड 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 एब्रंगम, सायटिक नर्वची वरनं तुझी आठवण झाली मला एकदम। सायटिक नर्व काय रिलेशन आहे कोपऱ्यातला मुलगा लास्ट बेंच, पेल्विस में उसका रिलेशन क्या है? मराठीत बोल, इंग्लिश मध्ये बोल, जरा मोठ्याने बोल। तुझ्या बाजूचा मुलगा एक पासिस टू ग्रेटर साइटिक नर्व, ठीक है, उसका रिलेशन क्या है? इट इज एंटीरियर टू पायरिफॉर्मिस एंड पायरिफॉर्मिस एंड सेक्रम। सेक्रम, oh, fortunately we have the hip bone of this side. तो ये हिप बोन अभी मैं ये डायग्राम अलग है, साथ में नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आप ऐसे ग्रेटर साइटिक नॉच दिखा सकते हो चाहिए। अभी ये राइट साइड का पीछे से देखेंगे तो ग्रेटर साइटिक नॉच, तो हम देख रहे हैं ग्रेटर साइटिक नॉच, इस साइड का पीछे से देख रहे हैं ग्रेटर साइटिक नॉच।
इसमें से पायरिफॉर्मिस मसल आ रहा है और टिप ऑफ ग्रेटर प्रोटेक्टर पे इंसर्ट हो रहा है। उसके नीचे से आ रही है साइटिक नर्व, बरोबर, बिकॉज वो उसके आगे है, हमने ड्रॉ किया ना, उसके आगे रहती है। पीछे से देखते हैं तो यहाँ तक नहीं दिखती, सडनली इट सीम्स टू बी अपियरिंग फ्रॉम बिलो द पायरिफॉर्मिस। So it enters the gluteal region by passing through what? What is this? Sciatic notch. ये आपको पेल्विस रिलेशन समझा, पेल्विस में उसके पीछे क्या है? पायरिफॉर्मिस और सेक्रम। Now talk about the relations in the gluteal region. Gluteal region में यहाँ पे फिर हमारा वो लेसर साइटिक नॉच, फिर इस्चियम, यहाँ पे है ग्रेटर प्रोटेक्टर, और फिर बीच में यहाँ पे कौन से मसल है? ये पहला कौन सा है? देन सुपीरियर गैमेलस, देन इंफीरियर गैमेलस, और बीच में कमिंग आउट ऑफ द लेसर साइटिक फोरामेन ऑब्चुरेटर इंटरनल, और यहाँ पे क्वाड्रेटस फ्यूमरस। एकदम मैंने मैस कर दिया तो सुपीरियर गैमेलस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गैमेलस, क्वाड्रेटस फ्यूमरस। ये जो चार लाइंस आपको दिख रहे हैं, सुपीरियर गैमेलस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गैमेलस एंड क्वाड्रेटस फ्यूमरस, ये उसका कौन सा रिलेशन? एंटीरियर, डीप और एंटीरियर, क्योंकि पीछे से देख रहे हैं ना। एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर है मेरे बॉडी में साइटिक नर्व ऐसी जा रही है और ऐसे चार मसल ऐसे हैं, लेकिन डिसेक्शन में जब मैं स्किन निकालता हूँ तो मुझे ऐसे दिखता है साइटिक नर्व इज लाइंग ऑन दिस मसल्स, दिस मसल्स आर डीप। तो इसके लिए एंटीरियर से हम जब डिसेक्ट करते हैं ना कुछ भी चीज को, तो डीप इज पोस्टीरियर, सुपरफिशियल इज एंटीरियर, लेकिन पोस्टीरियर से जब हम डिसेक्शन करते हैं बॉडी को उल्टा रख के, सो व्हाटएवर इज डीप इज, सो इसका एंटीरियर। तो इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, डीप और एंटीरियर रिलेशंस आर एज फॉलोज, और ज्यादा एंटीरियर पोस्टीरियर का कंफ्यूजन हो गया तो लिखने का डीप रिलेशन आर एज फॉलोज। फिर उससे हमको पता चलता है कि आपका एंटीरियर पोस्टीरियर का कंफ्यूजन है। जैसे कुछ लोगों का राइट लेफ्ट का होता है। कौन है इधर राइट लेफ्ट वाले? हाथ ऊपर करो मेरे साथ, राइट लेफ्ट। थैंक यू ध्रुवी, और ध्रुवी ना, ध्रुवी, हाँ, ऋषिका, तो हम लोग वो रिक्शा वाले को लेफ्ट में ले, हाथ कौन सा दिखा रहा है, बोल क्या रहा है, तो मैं इसके लिए बोलता ही नहीं। तो रिक्शा वाले कहाँ जाने का, और वो बोला ना सर, मैं बोला इधर तेरे को हाथ लगा रहा ना राइट साइड पे। तो कुछ एक जेन्युइन प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, राइट लेफ्ट का इशू। ओके, सो दिस इज डीप और एंटीरियर। पोस्टीरियरली क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको सबको कवर कर देते हैं। You are with me on this? Posterior relation क्या है? ग्लूटियस पोस्टीरियर और सुपरफिशियल, ग्लूटियस मैक्सिमस। डीप और एंटीरियर क्या है? फोर मसल्स, शॉर्ट लैटरल रोटेटर्स, ये चारों शॉर्ट लैटरल रोटेटर्स। एनी डाउट? लास्ट में कुछ डाउट है? हाँ पूछो, जरा बोल। स्टार्टिंग नाउ चार मसल के ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से नहीं बोल सकते। हाँ मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस इनको सबको कवर करता है, तो इसके लिए ग्लूटियस मैक्सिमस इज सुपरफिशियल टू इट, बट इट इज पोस्टीरियर, बिकॉज ये पोजीशन में वो पोस्टीरियर। ओके,
Now lies on the tricipital tendon quadratus femoris. Now it leaves the gluteal region by passing between, don't write passing through, passing between ischial tuberosity and greater trochanter. By passing between ischial tuberosity and greater trochanter. देखो यहाँ पे it has entered the gluteal region like this by passing through greater sciatic notch. यहाँ पे pelvis में से वो बाहर है. फिर यहाँ का relations मैंने आपको बताया. Now it is going to go on the back of the thigh. So when it goes like this, it is passing between ischial tuberosity and greater trochanter. ये दोनों के बीच में से वो back of thigh के जाते हैं. यहाँ पे ischial tuberosity, यहाँ पे greater trochanter. ये लेफ्ट साइड का निकाला है. By passing between greater ischial tuberosity and greater trochanter. Where does it enter? The hamstring compartment. It enters the hamstring compartment or back of the thigh. Hamstring compartment or back of thigh. Okay? अभी हमको उसके बैक ऑफ द थाई के रिलेशंस देखते हैं. बैक ऑफ द थाई के रिलेशंस देखते हैं. सॉरी, वहां से जिसको नहीं दिख रहे उसको पहले सॉरी बोलता हूँ. बैक ऑफ थाई में ये मसल है एडक्टर मैग्नस, जो कि उसका कौन सा रिलेशन है? एंटीरियर और डीप. एंटीरियर और डीप, बिकॉज हम पीछे से देख रहे हैं. एंटीरियर और डीप. ये ischial tuberosity है, बरोबर. ये क्या है? ग्रेटर ट्रोकैंटर. उन दोनों में से बीच में पास होकर बैक ऑफ थाई पे गई. इस एंटीरियर रिलेशन इज एडक्टर मैग्नस. ये ischial tuberosity से हमारे मसल्स निकलते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस, फिर सेमी टेंडनोसिस. तो उसका मीडियल रिलेशन क्या है? सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस. वही से निकलता है बाइसेप्स फीमोरिस. तो उसका लैटरल रिलेशन क्या है? बाइसेप्स फीमोरिस. ये मैं एकदम क्रूड डायग्राम निकाल रहा हूँ केवल आपको रिलेशन समझने के लिए. सो साइटिक नर्व बैक ऑफ द थाई, एंटीरियर रिलेशन क्या है? एंटीरियर और डीप, एडक्टर मैग्नस. मीडियल क्या है? सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस. लैटरल क्या है? बाइसेप्स फीमोरिस. पोस्टीरियर क्या है? बाइसेप्स फीमोरिस. इट क्रॉसेस पोस्टीरियरली ना, उसको क्रॉस करके जा रहा है उसके ऊपर से. So posterior relation is also biceps femoris. दिशा समझ रहे हैं आपको? Why it is biceps femoris? Because वो उसके पीछे से फिर laterally जा रहा है. पीछे से फिर laterally जा रहा है. Things are clear? iPad कौन कौन यूज कर रहे हैं? मैंने क्या बोला था? iPad मतलब you should be sitting on the first or second bench. हाँ? Next time से याद रखो. Just so that we can see आप क्या कर रहे हो उसके साथ. वो लोगों से झगड़ा करके नहीं बैठना है कि मेरा पास iPad है, मैं पहले जल्दी आना है, मैं तो iPad नहीं यूज करना. ओके, सो 4 रिलेशंस क्लियर. अभी ये मैंने खाली आपको दिखाने के लिए ऐसे कर दिए, बट ऑन द पोस्टीरियर साइड, जैसे हमारे यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा होता है, on the posterior side of the leg, what happens is, this is biceps femoris, this is semimembranosus, semitendinosus. ये biceps femoris है. और जो हमारा सोल का मसल है, which is called as gastrocnemius, जो आज आप फीमर के क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पे gastrocnemius. ये जो हमारा काफ का मसल है, which is
called as तुझ्या बाजूची मुलगी It is called as soleus. It is called as soleus. Soleus और gastrocnemius ये दो मसल्स यहाँ पे होते हैं. ये gastrocnemius का lateral head है, ये उसका medial head. तो एक्चुअली इतने सेपरेटेड नहीं दिखेंगे जितना मैंने यहाँ इस डायग्राम में बताया. वो एक्चुअली ऐसे रखते हैं. ओके, साइटिक नर्व ऐसे आएगी और यहाँ पे आके डिवाइड करेंगे सीपी एंड टी. सीपी बैंक मुंबई का एक लोकेशन. सीपी कॉमन पेरोनियल एंड टी. तो कहाँ पे डिवाइड करेगी? यहाँ पे हमको लिखना एंटर्स द बैक ऑफ द थाई एंड डिवाइड्स एट द सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लिटल फोसा. ये क्यूबाइटल फोसा है. वैसे ही आप अभी बैठे ही हो तो आप नी के पीछे अगर हाथ डालोगे तो फोसा है, एक फोसा है. यू कैन इंसर्ट योर दैट इज पॉप्लिटल फोसा. क्यूबाइटल फोसा के दो ही मेन बाउंड्रीज थे, ब्रैकियोरेडियलिस एंड प्रोनाटोरियलिस. इसके 4 होते हैं. सुपीरोलैटरली, बाइसेप्सुलरी, सुपीरोमेडियली, सेमीमेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी. इंफीरियोलैटरली, lateral head of gastrocnemius. Inferiormedially, medial head of gastrocnemius. यहाँ पे और एक मसल होता है जिसका नाम है plantaris. palmaris था ना, longest palmaris brevis vestigial हो रहा है, वैसा ये भी vestigial हो रहा है. इसका नाम है plantaris. अपर लिम्ब में palmaris, लोअर लिम्ब में plantaris. वो lateral head के साथ रहते हैं. तो यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट खत्म होता है by saying that it ends by dividing into CP tanks, common peroneal and tibial at the superior angle of popliteal fossa. At the superior angle of popliteal fossa. इसके सबके बेस्ट वीडियो जो मैंने कोविड में शूट किए थे वो मैंने डाले हैं मेरे चैनल पे से. यू नॉट नेसेसरली सी द रिसेंट वंस. कोविड में मैं हम लोग यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, ये तो एक दिन कुछ भी ये नहीं हो रहा था तो मैं बोला मैं घर पे जाके लेक्चर लेके आता हूँ. मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन है और मैं घर पे गया और पावर पॉइंट पे सिखाते थे हम लोग को और लाइट ही गया, कंप्यूटर बंद. सो देन आई एडजस्टेड माई फोन लाइक दिस. ऐसे चलो पावर पॉइंट पे नहीं तो, और नीचे फिर वाइट पेपर्स लिए और उस पर मैं ड्रॉ करके जूम मीटिंग ऑन करके मैंने सीखा. सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट. एंड आई रियलाइज कि इसमें से बच्चे लोग को अच्छे सुनाई दे रहा. फोन वॉज लिटरली नियर माई लिप्स, वॉइस कैच कर रहा था. सो देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दैट थिंग ऑन द कंप्यूटर. तो वो सारा कोविड सीरीज है ना, दोज आर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग. जस्ट few days back I met one student from DY Patil. I had gone there for foundation course. उसने मुझे सारा फ्लो चार्ट दिखाया उसके iPad में. And he said सारा मैंने सर आपका जो लेक्चर्स है ना कोविड 2020-21 के, उसमें से femoral nerve, obturator nerve के सारे फ्लो चार्ट्स उसने मुझे दिखाए. I felt so nice. I had not taught him. और उसने मुझे सारे फ्लो चार्ट दिखाए. So these are the flow charts. ये फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो जाता है. सो बिफोर आई एंड, कोर्स स्टार्ट्स इन पेल्विस, देन लीव्स पेल्विस बाय पासिंग थ्रू रेट्रोसाइटिक नॉच, एंटर्स ग्लूटेल रीजन, लीव्स ग्लूटेल रीजन बाय पासिंग बिटवीन ischial tuberosity and then enters back of thigh, hamstring compartment, and ends by terminating at the superior angle of
Swelling, superior angle of popliteal fossa by dividing into common peroneal and उसका रिलेशन पेल्विस में एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन इज पायरिफॉर्मिस एंड सैक्रम. ग्लूटेल रीजन में एंटीरियर रिलेशन इज ट्राइसिपिटल टेंडन, पोस्टीरियर इज ग्लूटेस मैक्सिमस. बैक ऑफ थाई में एंटीरियर इज एडक्टर मैग्नस, पोस्टीरियर इज बाइसेप्स फेमोरिस, मीडियल इज सेमीमेम्ब्रेनोसिस, सेमीटेंडनोसिस, लैटरल इज बाइसेप्स फेमोरिस. Applied anatomy is sciatica.